नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 2% के आसपास की रैली अभी भी स्टॉक में है। आज का बाजार ठीक ठाक रहा है। कल गिरावट जरूर देखने को मिली थी। सुज़लॉन ओवरबॉट जोन में जब से गया है तब से ही मैंने लगातार इस पर वीडियो किया है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जब गिरावट में आया तो मैंने वीडियो करना छोड़ दिया। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के यूट्यूब एक्सपर्ट बने हुए थे। बट अभी जब गिरावट स्टार्ट हुई तो उन लोगों ने इस स्टॉक को पूरी तरह से डिसोन कर दिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको इस चैनल पर लेटेस्ट जानकारी हमेशा दी जाएगी। अगर मैं कोई स्टॉक रिकमेंड करता हूँ तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने उसमें निवेश किया हुआ है या मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल आज बात करेंगे सुज़लॉन की। कुछ बड़ी खबरें आई हैं। 2% की रैली है, क्या इससे दोबारा से रैली की शुरुआत हो सकती है? कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है? कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? साथ में चर्चा करेंगे क्योंकि ईवी का इस समय अगर आप देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी अगर मिक्स होती है तो वो स्टॉक आपके लिए बहुत बड़ा भारी भरकम धमाका करता है। और वही रीजन है कि सुज़लॉन में लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम बहुत तगड़ा आ रहा है। 160 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर आया और वो दोनों ही चीजें, एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा था 69 मेगावाट का, मैंने कल भी आपको बताया था। बड़ी खबरें यहाँ पर है, बात करेंगे उनके साथ में। टारगेट भी बढ़ाया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं, चार्ट बहुत बढ़िया है यहाँ पर देखने में। अगर अभी भी आप देखो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। आरएसआई जो आपका ओवरबॉट जोन में चला गया था, 76 पॉइंट्स का आपका आरएसआई हो गया था, वो वापस लौट के 72 का हो चुका। हालांकि अभी भी ओवरबॉट जोन के करीब ही है। तो मंडे से मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा या रैली आएगी। अभी भी थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको। बट हाँ, अब गिरावट को लेकर उतना डर नहीं है। यहाँ पर 13 रुपए के आसपास का आपको एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है और 13 का सपोर्ट लेकर के ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप स्टॉक की बात करते हैं, मैं आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ। कंपनी अभी भी ग्रोथ पैटर्न पर है। स्ट्रांगली बाय के रिकमेंडेशन यहाँ पर आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो मार्जिन है, गजब का मार्जिन बना रखा है कंपनी ने और 1700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर कैश फ्लो है कंपनी में और इस कंपनी में कैश फ्लो है, गुजरात का जो इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था वो भी अब कंप्लीशन पे आने वाला है, तो वो एक बड़ी खबर है आपके लिए। और दूसरी बड़ी खबर ये भी रही कि आप देखिए कि यहाँ पर मिंट ने सुज़लॉन बैक सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम सेरेंटिका और रिन्यूअल्स की तरफ से इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा था। लास्ट मंथ की खबर थी। अब मैंने कल भी बोला था और जब गिरावट हो रही तभी मैंने बोला था कि पॉजिटिविटी कंपनी में आपको देखना पड़ेगा। कंपनी लगातार ऑर्डर्स ग्रैब कर रही है, लगातार कंपनी ग्रोथ पर है, एक्सपेंशन पर है। और वही रीजन है कि लगातार मैं इस कंपनी को रिकमेंड करता आ रहा हूँ। ये कंपनी जब 3 रुपए के आसपास की थी तब से मैंने इसको रिकमेंड किया और अभी 13 रुपए के आसपास किया और ये 50 भी बहुत जल्दी जाती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक को मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब ये ऊपर जा रही होती है। और आपको भी वही देखना है कि कंपनी में, देखिए बड़ी कंपनी है यार, परचून की दुकान तो है नहीं कि आपको रोज ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। तो लास्ट मंथ में अगर आप देखें तो 22 मई को करेक्ट एक महीने पहले एक बड़ा ऑर्डर 69 मेगावाट का इनके हाथ लगा था, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है। छोटी कंपनी सुज़लॉन थी, वहां से लेकर के आज 33% का मार्केट शेयर ओन करती है। 33% का मार्केट शेयर ओन करने का मतलब है कि रिन्यूअल्स में टू बिग टू फेल है। ये मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अभी फेल तो नहीं ही हो सकती, वापस उस लेवल पर नहीं जा सकती जहां पर 3 रुपए के आसपास मिल रही थी। वैल्यूएशन भी अगर आप कंपनी का देखो तो वैल्यूएशन स्कोर भी इस कंपनी का बहुत गजब का 54 का वैल्यूएशन स्कोर है। यानी कि 13 रुपए से लेकर के 18 रुपए तक के जो प्राइस बैंड है इसका, वो जस्टिफाइड है। इसके बीच में ही ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा और 18 रुपए पे जब ऊपर निकलेगा तो इसका मार्केट कैप में आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने का मौका खरीदारी करनी चाहिए। एक और ऑर्डर मिला था इनको, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सुज़लॉन बग 69 अच्छा मेगावाट 69 मेगावाट का ऑर्डर ये वाला था, नॉर्डिक एनर्जी से मिला था और ये 68 मेगावाट का था। 68 विंड एनर्जी लगानी है इसमें, 3 मेगावाट का ये ऑर्डर था इनका। ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ 483 मेगावाट सीरीज ऑफ विंड टर्बाइन फ्रॉम सेरेंटिका रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू डिकार्बनाइजेशन ड्राइविंग द एनर्जी ट्रांजिशन फॉर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर आप देखोगे 68 विंड टर्बाइन लगाने का इनको ऑर्डर मिला था। सेरेंटिका अपकमिंग 204 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन कोप्पल कर्नाटका। सेरेंटिका भी जो है वो रिन्यूएबल्स में ही काम कर रहे हैं, तो 204 मेगावाट का उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कर्नाटका में और उन्हीं की हेल्प करने के लिए उन लोगों ने ही 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन बनाने का ऑर्डर सुज़लॉन को दिया था। इसके साथ ही जो 69 मेगावाट का ऑर्डर है ये भी इनको मिला है लास्ट मंथ में ही। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ पैटर्न दिखा रही है और ऐसे में ही निवेश करने का मतलब बनता है। जब तक गिरावट हो रही थी तभी मैंने आपको बोला कि बेचने की गलती नहीं करनी है। टारगेट क्या रखना है भैया? टारगेट अभी शॉर्ट टर्म का हमारा वही एक बड़ा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 16 का रेजिस्टेंस है आपका। ये टारगेट 18 रुपए का है। जैसे मैंने बोला 13 से लेकर के 18 का इसका प्राइस बैंड जस्टिफाइड है, तो बिल्कुल 18 रुपए का टारगेट लेकर के खरीदारी करनी है। बट एक चीज ध्यान रखना है, देखो यार, अगर खरीदारी करते हो आप तो आपको लंबे समय के लिए जाना होगा। छोटा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप नहीं जाते हो, पेनी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाते हो या मीडियम टर्म के लिए नहीं जाते हो, एटलीस्ट मीडियम टर्म तो रखो, जो कि 1 साल से 1.5 साल आपको कम से कम यहाँ पर रखना पड़ेगा।
तभी आप इसमें सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट बना पाओगे। आप देखोगे 3 महीने में इस कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा आपको दिया है। अभी अगर आपको और ज्यादा पैसा बनाना है इस कंपनी में तो कम से कम 1 साल 1.5 साल वेट करो। ये कंपनी आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का मुनाफा दे सकती है, क्योंकि जिस तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं, जिस तरह से एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, बिल्कुल यहाँ पर वो पावर है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल इस कंपनी में कि आपको अच्छा खासा मुनाफा ही नहीं, साथ में ये धीरे धीरे करके बोनस और स्प्लिट की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी कंपनी। ओवरऑल मेरी बाय की रेटिंग इस कंपनी में जाएगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट वीडियोस कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो थैंक यू।